श्रोताओं और छात्रों, एलजे 90.8 एफएम का आपको नमस्कार। मैं दिनेश अवस्थी, कुलपति एलजे यूनिवर्सिटी का बोल रहा हूँ और आज से हम लोग आपकी सेवा में प्रस्तुत रहेंगे। आज इसका उद्घाटन है और बहुत सौभाग्य की बात है कि आज ये उद्घाटन जो वचनों से हो रहा है वो डॉक्टर मोंटेक सिंह अहलूवालिया, जो भूतपूर्व उपाध्यक्ष थे अपने नीति आयोग के, उनके द्वारा हो रहा है। आपका स्वागत है डॉक्टर अहलूवालिया, रेडियो एफएम 90.8 पर। आपसे कुछ चर्चा हम लोग करना चाहेंगे। पहला सवाल तो यही करेंगे कि इस बदलते हुए जो आयाम है टेक्नोलॉजी के, उसके साथ और कम्युनिकेशन जिस तरह से बदल रहा है, उसमें ऐसे जो कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस हैं उनकी क्या भूमिका हो सकती है? सबसे पहले मुझे आपको थैंक करना चाहिए कि आपने मुझे इनवाइट किया इस इनॉग्रेशन के लिए। एक्चुअली मुझे बहुत खुशी है कि यूनिवर्सिटी ने रेडियो एलजे 90.8 एफएम शुरू कर दिया है। यू नो, दीज कम्युनिटी रेडियोज, आई थिंक दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आप कह रहे थे ना इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। देखिए, आजकल जो न्यूज़पेपर्स हैं, वो तो मैं जिन लोगों को जानता हूँ वो और कई बार कहते हैं कि आजकल वो पढ़ते ही नहीं। और दूसरी बात यह है कि जो आजकल कम्युनिकेशन हो रही है व्हाट्सएप से। अब व्हाट्सएप हर आदमी को रीच करता है, लेकिन उसकी बिल्कुल अनोनिमस है। लोगों को पता नहीं है कि भाई क्या कौन कर रहा है, कहाँ से आ रहा है। sort of a global anonymous community. तो एक्चुअली बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि लोगों को मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए जो लोग जानते हैं कि भाई उनके फ्रेंड्स भी यही सुन रहे हैं, और जो उनकी लोकल कंसर्न्स हैं, और यूनिवर्सिटी में तो बहुत ही लोकल कंसर्न्स होती हैं, वो एड्रेस हो रही हैं। अदरवाइज अब नेशनल न्यूज़पेपर अगर देखें तो रियली इट्स ऑल फुल ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स, एंड व्हाट्सएप इज टोटली अनकंट्रोल्ड, एंड लोकल न्यूज़पेपर्स आर नॉट वेल फंडेड, so it gives you some news but not enough. So I think something like this, and in my view every university should have it. It would be very good. So I'm really glad and I hope it goes well. सर, इसमें किस तरह के प्रोग्राम्स, क्योंकि ये एक शैक्षिक संस्था का रेडियो है, तो किस तरह के प्रोग्राम्स हम लोगों को करना चाहिए जो कि यूथ को एड्रेस करें, उनकी कंसर्न को एड्रेस करें, उनमें सेंसिटिविटी जगाएं? तो किस तरह के प्रोग्राम हमको इस रेडियो के आधार से करना चाहिए? अब ये बहुत इम्पोर्टेंट इशू है, क्योंकि अगर आप यूनिवर्सिटी की साइड से देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये एक मैकेनिज्म है रीच आउट करने के लिए। तो आप यूथ को कहेंगे आप अच्छी तरह पढ़ो, आप अपने कोर्सेज ठीक करो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। एक्चुअली स्टूडेंट्स शुड बी द डोमिनेंट फोर्स। वो क्या कहना चाहते हैं, किससे बात करना चाहते हैं, अपने जो कॉलीग्स हैं उनको क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं। एक्चुअली द बेस्ट थिंग यूनिवर्सिटी रेडियो में मेरे ख्याल कि आप लोगों को, अब मुझे पता नहीं है कि ये आपकी लाइसेंस में अलाउड है कि नहीं, एक तो यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन जो है, दे शुड टेक अप सर्टेन टाइम, और लोगों को पता होना चाहिए कि भाई ये यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन हमें कह रही है। ओके, सर्टेन पोर्शन शुड बी लेफ्ट टू स्टूडेंट्स। अब वहाँ पे you can certainly put some restriction कि भाई this is not allowed, you think it's socially undesirable, but otherwise let the students, whether it's sports or cultural affairs or commentary on things, environment, ये वो, let the students do it and let the students take interest, then find out कि किस program पे लोग ज़्यादा interest दिखा रहे हैं।
एक्चुअली इन प्रिंसिपल आई डोंट नो अगेन आपके लाइसेंस अलाउ करेगा कि नहीं, बट इन प्रिंसिपल एडवर्टाइजमेंट्स कैन आल्सो टेक प्लेस इन द सेंस कि अगर आप, मैं कह रहा था पहले कि अगर यहाँ कोई स्टूडेंट्स के लिए अगर अच्छी रेस्टोरेंट खोल रहे हैं तो उनको एडवर्टाइज कर लें, तो दे विल पे फॉर द थिंग अ लिटिल बिट। ये ज़्यादातर जो कम्युनिटी रेडियो होते हैं उनके साथ समस्या होती है उनके फाइनेंशियल वायबिलिटी की, लेकिन चूंकि हमारा यूनिवर्सिटी का है, सिस्टम में है, तो हम लोग तो उसको शायद कर सकेंगे। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि अगर एडवर्टीजमेंट हमको मिल सके, लेकिन सरकार के काफ़ी उसमें नियंत्रण हैं। हम लोगों ने सोचा यह है आपकी मैं राय जानना चाहूँगा कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यूएन के हैं उनके बारे में बच्चों को जागरूक करें, जो हमारी आर्थिक स्थितियां हैं उनके बारे में बच्चों को जागरूक करें, जो हमारे सामाजिक समस्याएं हैं उनके बारे में बच्चों को हम जागरूक करें। ऐसे प्रोग्राम बनाएं, चाहे बच्चे ही बनाएं उनको, लेकिन ये जो आज के ज्वलंत समस्याएं हैं मूलभूत, उनको युवा शक्ति तक कैसे पहुंचाया जाए, क्योंकि वो व्हाट्सएप से बाहर नहीं निकलना चाहते। तो उनको कहाँ से कैसे अटैच करें कि वो ये बच्चे इन समस्याओं को समझें, उसका निदान भी करें और हम उसमें एक माध्यम बने। तो उसमें आप क्या सोचते हैं? नहीं, आप ये जो आप कह रहे हैं, जो आप कह रहे हैं ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यूएन ने लिखे, ये तो हमारे अपने भी गोल्स हैं। विकसित भारत, ये सब, ये इस एसडीजी हमारे से डिफरेंट नहीं है। अब आई थिंक जनरली अगर आप कह रहे हैं कि हमें अपने डेवलपमेंटल ऑब्जेक्टिव्स को स्टूडेंट्स के सामने लाना चाहिए, दैट इज करेक्ट। ठीक है, आप एसडीजी पे भी बना दो प्रोग्राम, बट मेन थिंग इज जो अपने डेवलपमेंट गोल्स हैं, आई मीन इक्वालिटी हुई, रीजनल इक्वालिटी हुई, रीजनल डेवलपमेंट हुई, कास्ट जेंडर न्यूट्रलिटी हुई, इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम्स होती हैं, जॉब्स की प्रॉब्लम्स होती हैं, कितने लोग अपने आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं, कौन जॉब गिवर्स बन सकते हैं, स्टार्टअप्स कर सकते हैं। एक्चुअली ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जी। और दूसरी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो भी स्टूडेंट्स ने इन अनयूजुअल एरियाज में सक्सेस प्राप्त की है, इसको थोड़ा पब्लिसाइज करना चाहिए। और लोगों को देखिए, लोगों को इंस्पिरेशन तभी आती है जब वो समझते हैं कि भाई ये हमारे कॉलीग्स हैं, हमारी तरह ही हैं, मोर और लेस, हमारी यूनिवर्सिटी में है, अब देखो इन्होंने कितना अच्छा किया। दैट शुड बी पब्लिसाइज। डोंट यूज इट जस्ट टू गिव लेक्चर्स कि भाई एसडीजी इज इम्पोर्टेंट, दिस इज इम्पोर्टेंट, दैट इज इम्पोर्टेंट। आई थिंक थर्ड के अगर कोई लोकल सोशल डेवलपमेंट का काम हो रहा है जिसमें स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है, इन्वॉल्व है, उसको पब्लिसाइज करना अच्छा है। क्योंकि यू नो व्हेन यू रीड इन न्यूज़पेपर्स कि भाई वो तमिलनाडु में ये हो गया, समवेयर एल्स ये हो गया, लेकिन इफ़ यू हियर कि विद इन 15 किलोमीटर्स कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ हो रही है, वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। सर, ये बहुत अच्छी आपके सुझाव हैं और हम इन पर ज़रूर अमल करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहले आपने जो हम लोगों को मार्गदर्शन दिया है उसके लिए, और दूसरे इसका उद्घाटन करने के लिए अपने शुभ वचनों से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका श्रोताओगण सुनने के लिए। धन्यवाद।